हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेड सेटअप देखेंगे आज का यूरो यूएसडी का। ठीक है। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ वापस से रेगुलर वीडियोस अपलोड करना, तो आप चैनल पे बने रहिए। हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड फ्रेम करना चाहिए और ट्रेड कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो मेजर काम होता है मार्केट में, हमको ये पता करना होता है कि मार्केट जो है कहाँ पे जाएगा, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे है अभी? यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये जो पहला वीक है आज का, है ना, जो पहला वीक है आज यहाँ इस प्राइस पे स्टार्ट हुआ है। उससे पहले कैंडल जो था यहाँ पे था। ठीक है, वीकली कैंडल। तो कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। यहाँ पे हुआ है ओपन। तो सबसे पास का जो लिक्विडिटी है वो किधर है? दो लिक्विडिटी है किधर, एक तो ये है और एक नीचे जो मैंने ड्रॉ किया है। तो मार्केट किधर जाएगा? सबसे पहले जो पास का है उधर जाएगा। तो सबसे पास में कौन है? नीचे वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग डेली पे देखते हैं। ये वीकली पे हमको दिख गया, डेली में देख लेते हैं। ठीक है, तो डेली में जो ये लो है ना, यही हमारा क्या है? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। आज का कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ था उस दिन, फिर आज यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट जो है ड्रॉप हो रहा। यहाँ पे ड्रॉप होगा ये हमको पता नहीं था। हम क्या कर रहे हैं? हम एनालिसिस कर रहे हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये जो कैंडल है उधर, तो इस पे हमने ड्रॉप ऑन लिक्विडिटी सेट कर दिया। ठीक है, तो हमारा बायस जो है क्या है? डाउन की ओर है। ठीक है, तो हमको सेटअप देखना किधर है? डाउन की ओर। तो अब चलो हम लोग चलते हैं 4 आवर पे। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 आवर में? 4 आवर में हमको, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था इसलिए मैं चला गया था। हाँ, तो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 4 आवर का चार्ट है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे दिख रहा है कि ये वाला जो लिक्विडिटी है ये हंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए नीचे में, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अगर बेयरिश है, ठीक है, तो हमको बुलिश लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेल साइड में जाने के लिए बाई साइड हंट होना चाहिए, बाई साइड में जाने के लिए सेल साइड हंट होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो लो है ये क्या हुआ है? ब्रेक हो गया है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया है। ओके, अब ये ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद हमारा जो न्यूयॉर्क ओपनिंग वाला होता है वो कहाँ पे होता है? तो उसके लिए हम लोग 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, 000 पे। ठीक है, जीरा। तो ये हमारा मिडनाइट ओपनिंग है 5 तारीख का। ओके, और 5 तारीख का ये ओपनिंग है। उसके बाद देखो आपका जो चार्ट है, ये इसको सेट करने के लिए अगर आप लोग सेटिंग पे जाओगे तो ये न्यूयॉर्क पे सेट होना चाहिए जो टाइम जोन है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं 1 आवर पे हमको क्या दिख रहा है? ये BOS होने के बाद, यहाँ पे BOS होने के बाद हमको क्या दिख रहा है? जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है हमारे लिए ये जो वॉल्यूम गैप है, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो 1 आवर का रेंज है, ये जो 1 आवर का रेंज है उसने क्या किया? यहाँ पे ब्रेक किया, फिर जाके 4 आवर का ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जब 1 आवर ने बॉस किया है तब जाके 4 आवर का बॉस कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद रिटर्न कहाँ आया? इस गैप में आया। ठीक है, इस गैप में रिटर्न आया। तो ये हमारा क्या हो गया अभी के लिए? इसमें जब हम लोग 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आएगा।
तो अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब हमको एंट्री फ्रेम करना है, हमारा बायस क्लियर है, ठीक है। हमको डाउन की ओर लेना है, और डाउन की ओर लेने के लिए हमारा जो मार्केट है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जो प्रीमियम हमारा PDR है वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट पे देख रहे हैं ये जो हाई है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। बट ये तो बाद का प्राइस एक्शन है, ठीक है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा फोकस ये जो लाइन है इस लाइन के बाद में यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमको सेटअप के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, या मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर लिक्विडिटी स्वैप। ओके, तो इनमें से कोई हमको एक चाहिए, और मल्टीपल है तो अच्छी बात है। तो हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमको कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, जब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो ब्रेक किया, नहीं किया, यहाँ पे जो ये ब्रेक किया है, ठीक है, तो हमको कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है। और बिना ऑर्डर ब्लॉक के अगर हम फेयर वैल्यू के मतलब बिना फेयर वैल्यू गैप के हम अगर यूज़ करते हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारे लिए क्या होगा, वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वैप ही नहीं किया है। और हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन है इसमें से, ये वाला जो है, ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, उसने वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला अगर हमारा जो कैंडल है अगर ये भी ग्रीन होता तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ओके, तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमको क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, इधर इधर जो है ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, ठीक है, जो 5 मिनट का कैंडल है, ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या है, 5 मिनट का कैंडल वाला। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसका फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, इस ऑर्डर ब्लॉक का इसमें है ही नहीं, इसलिए हम ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं यूज़ करेंगे। जिस ऑर्डर ब्लॉक पे फेयर वैल्यू गैप है वही वाला ऑर्डर ब्लॉक ही यूज़ होना है। ओके, बिना फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 3 मिनट के चार्ट पे गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग कई कई के लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि यहाँ पे तो ये फेयर वैल्यू गैप है 3 मिनट में, तो यहाँ पे आके यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो ये आप गलत तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है इस प्राइस एक्शन पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। तो ये वैलिड नहीं है तो क्या होगा, इसका हंट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब क्या हो रहा है, यहाँ का हमारा बाई साइड लिक्विडिटी जब क्लियर हो रहा है, प्राइस वापस यहाँ से आया, ड्रॉप हुआ। अगर यहाँ पे ही ड्रॉप होके हमको फेयर वैल्यू गैप के साथ में बॉस देता तो हम क्या करते, एंट्री ले लेते। अगर ये वाला जो है हमको बॉस देता तब की बात है ये, क्योंकि वो फिर हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे बॉस देने के बाद अगर इधर ब्रेक करता तब हम एंट्री लेते, ठीक है। तो हमारा हंट कहाँ पे हो रहा है और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये का क्या किया है, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है। मैं इसका हाई सही से ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो आप देख रहे हो लिक्विडिटी हंट करने वाला जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, ओके।
जो कहाँ पुश किया है, इन सारे हाई के ऊपर पुश किया है। तो पहला तो इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। दूसरा, ये ग्रैब करने के बाद में यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट में क्या हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ओके, सो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे, या फिर आप 1 मिनट के चार्ट पे जाएं और देखें कि हमको क्या सेटअप दिख रहा है। तो 1 मिनट के चार्ट पे हमको क्लियर सेटअप मिल रहा है ब्रेकर ब्लॉक का, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब बात आती है टीपी और स्टॉप लॉस की। तो वो हमारा कहाँ होना चाहिए था, हमारा जो टेक प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस है, सबसे पहले एंट्री तो हमारा यहाँ से हो जाता, ठीक है। और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, अगर हम ब्रेकर पे एंट्री ले रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसके हाई पे, ठीक है, मतलब उसके स्विंग हाई पे, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओके। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे होते तो आपका आई स्टॉप लॉस यहाँ होता, ठीक है। हमने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सेट किया था। सबसे पहले हम 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा ये जो टारगेट है 15 मिनट का, ये हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मेजर टारगेट है वो आपको यहाँ से मिलेगा, जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ओके। तो इस तरह से हम ये ट्रेड जो है फ्रेम किए रहते आज का जो ट्रेड है। लिमिटेड ट्रेड करना चाहिए, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमको देखने का है, ठीक है। तो ये आप अपने चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करिए, देखिए, है ना। तो उससे पता चलेगा कि आपके जो एक्चुअल लर्निंग है वो उससे ही होगा, मेरे वीडियो देखने से, सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।